नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इस क्रम में आज हम एक वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहा है मनरेगा के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे जुड़े प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चाहे साक्षात्कार की बात करें, चाहे 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में इससे जुड़ करके प्रश्न पूछे जाएंगे, या आने वाले जो भी प्री एग्जाम है उससे जुड़े भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम मनरेगा के बारे में चर्चा करते हैं कि मनरेगा क्यों आखिर चर्चा में रहा है, इससे जुड़े कौन कौन से वो घटनाएं अभी चर्चा में हैं। तो इसके बारे में आइए हम फ्रेंड्स बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। सबसे पहले देखिए कि आत्मनिर्भर भारत, अभी जैसे कि कोरोना संकट के कारण भारत की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है, भारत की अर्थव्यवस्था में भी। इसको लेकर के सभी अपने अपने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया है, जिसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए की एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इसी क्रम में मनरेगा के क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जो कि इसके पहले अगर देखें तो जो आर्थिक बजट है, जो 2020-21 के बजट में 61,000 करोड़ रुपया का इसके राशि का प्रावधान था, लेकिन फिर इसमें 40,000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाया गया है। तो इस कारण एक चर्चा में रहा है। अगर दूसरे पॉइंट पे बात करें तो प्रवासी मजदूर वापसी, जिस प्रकार से आज लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर की घर वापसी हो रही है, तो उन्हें फिर रोजगार देने के लिए सभी राज्य सरकार के द्वारा अपने यहाँ उन्हें खुद गृह राज्य में ही रोजगार देने के लिए, उसके लिए मनरेगा को बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं। हम अपने आसपास में भी देख सकते हैं मनरेगा के तहत कार्य बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो उन्हें रोजगार देने के लिए, ताकि वो उनकी आर्थिक स्थिति एक तो और पीछे नहीं जाए, उनकी गरीबी को कम करने, भुखमरी को कम करने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए, इसके लिए प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के लिए काम दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए मनरेगा मजदूरी की राशि में भी बढ़ोतरी हो गई। इस कारण भी चर्चा में रहा है कि सरकार ने इसके राशि में 20 रुपया की बढ़ोतरी की है, जैसे कि 182 रुपया से 202 रुपया कर दिया गया है। या बहुत से राज्य सरकार के द्वारा इसमें अपने से जोड़ करके भी राशि दी जाती है, या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के माध्यम से इसमें और अधिक राशि दी जाती है। अगर इस पर बात करें तो अभी हरियाणा राज्य सबसे अधिक टॉप पर है, जो कि मनरेगा में मजदूरी सबसे अधिक देता है। उसके बाद देखिए श्रम मंत्रालय का भी सिफारिश रहा है कि श्रम मंत्रालय ने भी बहुत पहले ही अपनी सिफारिश किया है कि जो वर्तमान संदर्भ है तो 375 रुपया प्रति दिन उन्होंने मनरेगा में मजदूरी देने की बात की है। हालांकि यह सिफारिश अभी लागू नहीं हुआ, इसे अभी नहीं माना गया है। उसके बाद देखिए एक और कारण है कि बिहार सरकार ने 100 से 200 दिन के काम देने के लिए विचार किया है। बिहार सरकार ने केंद्र से या प्रस्ताव दिया है कि 100 से बढ़ा करके 200 दिन कार्य को रोजगार देने के लिए। जैसे ही केंद्र के द्वारा अगर इस पर सहमति मिल जाती है तो बिहार सरकार इस पर कार्य करेगी। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो देखिए इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण को रोजगार देना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी वयस्क हैं उन्हें रोजगार देना, क्योंकि यह राइट टू वर्क के अंतर्गत आता है। अगर देखें तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें उसके जो DPSP में आर्टिकल 41 जो कहता है, अनुच्छेद 41 कहता है कि काम पाने का अधिकार है, सबको काम पाने का अधिकार है। तो इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बेरोजगार युवक हैं, वयस्क, उनको रोजगार देने के लिए है। उसके बाद है कि गरीबी को कम करने, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में काफ़ी गरीबी है और ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके गरीबी है, तो उस गरीबी को कम करने के लिए यह इसका उद्देश्य है। क्रय क्षमता को बढ़ाने के, जब काम दिया जाएगा, जब उन्हें काम मिलेंगे तो उन्हें उसके लिए मजदूरी मिलेंगे, उसके बाद फिर वो जाकर के खरीदारी करेंगे, तो इस प्रकार से क्रय क्षमता बढ़ेगा। तो ये भी एक इसका भी उद्देश्य है कि क्रय क्षमता बढ़ाना। उसके बाद देखिए वित्तीय समावेशन, क्योंकि इसके माध्यम से जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, बैंक में अकाउंट खोले जाते हैं, फिर उन्हें लिंक किए जाते हैं और उन्हें पैसे सीधे खाते में DBT के माध्यम से दिया जाता है। तो इस प्रकार से वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से भी बैंकिंग सुविधाओं को दूर दराज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का भी कार्य, इस प्रकार से वित्तीय भी उद्देश्य है। उसके बाद देखिए कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर, यह एक बहुत ही प्रमुख योजना है। इसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से इसमें 1/3 यानी कि 33% महिलाओं को काम देने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार से उन्हें काम मिलेगा तो उन्हें पैसे मिलेंगे, वह आत्मनिर्भर बनेंगी, वह आगे बढ़ेगी। तो महिला को आत्मनिर्भर करने के लिए भी यह एक प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद परिसंपत्ति का निर्माण, प्रेस, इसके माध्यम से परिसंपत्ति का निर्माण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी ग्राम पंचायतों में काम होते हैं, जैसे कि सड़क निर्माण करना,
जैसे कि सड़क निर्माण से पीसीसी होता है, या ईंट सोलिंग की कार्य होता है, या आहार पैन होता है, नहर बनाए जाते हैं, वृक्षारोपण किए जाते हैं, वानिकी किए जाते हैं, जो भी सरकारी भवन बनते हैं, या जो भी जल संरक्षण के लिए इस प्रकार की जो भी होती है परिसंपत्ति का इसके माध्यम से निर्माण होता है, उन्हें अपने ही स्थान पे अपने ही आसपास के कार्यों के लिए उन्हें रोजगार दिया जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि यह क्या है। हमने देखा कि ये चर्चा में क्यों रहा है, फिर हम देखें कि उद्देश्य क्या है। बात करते हैं कि आखिर है क्या, मनरेगा है क्या। फ्रेंड्स जब मनरेगा की बात ही है तो एक अर्थशास्त्री हैं जया दिनेश जी, इनकी बात होती है मनरेगा की। जब अगर बात करें तो जया दिनेश जी का अर्थशास्त्री, इन्होंने मनरेगा के बारे में बहुत कुछ दिया है। ये ऐसे बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं, लेकिन ये अब भारत में भी नागरिकता प्राप्त हुआ है। इन्होंने इसके बारे में बताया है, और ये जो भारतीय जो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी के साथ भी इन्होंने मिलकर के काम किया है। वह ये देखते हैं, यह एक रोजगार गारंटी योजना है। यह एक रोजगार गारंटी योजना है। यह MRD मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यह है, जिसके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं केंद्र में। देखिए 7 सितंबर 2005 को एक्ट आया, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक अधिनियम आया, जो एक एक्ट बन करके आया। यह 2005 में आया था, इसके राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। फ्रेंड्स उस समय इसका नाम सिर्फ मनरेगा था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। हम बात करते हैं, और इसके सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गांव से, यानी कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बदलापल्ली गांव से इस योजना को चालू किया गया। और इसके पहले चरण में इस योजना को 200 जिले में लागू किया गया था। उसके बाद फिर से इसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया, और 1 अप्रैल 2008 से देखें तो पूरे संपूर्ण जिले में यानी कि पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। और इसका जो नाम परिवर्तन की बात करें, जब यह योजना आया था 2005 में, तो इसका नाम सिर्फ नरेगा था। नरेगा का मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस दिन महात्मा गांधी जी का जयंती है, तो उनके ही सम्मान में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। यानी कि अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम आ गया। उसके बाद आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान है। इनसे ही जुड़े अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रावधान क्या है। तो इसमें है कि वयस्क श्रमिकों को 100 दिन रोजगार दिया जाता है, कि पूरे 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार देने के लिए यह एक गारंटी है। और इसमें है कि अगर वे आपदाग्रस्त और जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं, जैसे कि जिन क्षेत्रों में अधिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ रहे हैं या सूखा आ रहे हैं, या जो भी जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन्हें 150 दिन है। यानी कि ऐसे साधारण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार देना है, लेकिन आपदाग्रस्त और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार देना है। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं। जो भी वयस्क होते हैं जिन्हें इसके माध्यम से रोजगार लेना है, वो अपने ही क्षेत्र में, अपने ग्राम पंचायतों में अपने मुखिया, अपने ग्राम सेवक, पंचायत रोजगार सेवक के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और उनके द्वारा उन्हें जॉब कार्ड दिया जाता है। उस जॉब कार्ड में उनके पूरे डिटेल्स होते हैं। जो भी वो कार्य करते हैं, यानी कि जब वो रोजगार उन्हें मिलता है, वो कार्य करने जाते हैं, तो उनके उस जो एक प्रकार से वो डायरी होता है, जॉब कार्ड होता है, कि उसे परिचय पत्र भी कह सकते हैं, उसमें उनके डिटेल्स लिखे होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 दिन के अंदर काम अगर नहीं मिलता है, यानी कि आप जब काम मांगते हैं, जब आप काम के लिए आवेदन करते हैं, तो उसके 15 दिन के अंदर अगर आपको काम मिल गया तो ठीक है। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर कार्य नहीं मिलता है, तो उसमें बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। उसके बाद देखिए, यह 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में काम मिलता है, लेकिन अगर 5 किलोमीटर से बाहर कार्य मिला, तो 5 किलोमीटर से दूर जाने के लिए सरकार के द्वारा इसे परिवहन भत्ता भी देने का प्रावधान किया गया है इसमें। यानी कि अगर आप 5 किलोमीटर से बाहर जा रहे हैं, ज़्यादा दूर हो 5 किलोमीटर, तो उसके लिए आपको परिवहन भत्ता दिया जाएगा। यानी कि उस जो मजदूरी है उसके अलावा आपको परिवहन भत्ता भी उसमें जोड़ करके मिलेगा। उसके बाद देखिए, अगर काम के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर मनरेगा के तहत अगर आप कार्य कर रहे हैं, उसके दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसमें 25,000 रुपया का यह हर्जाना है, जिसे मुआवजा भी कहते हैं, उसके परिवार वालों को दिया जाता है। उसके बाद देखिए, इसमें 33% महिलाओं को रखना अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस योजना के माध्यम से सिर्फ ग्रामीण विकास ही नहीं, बल्कि महिला पुरुष के बीच जो असमानता है उसको भी कम करना है। यानी कि महिलाओं को भी रोजगार देना है, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें सशक्तिकरण करना है। तो इसमें 33% महिलाओं को दिया गया है कि उन्हें अनिवार्य है काम देने के लिए, और
उतना ही वेतन मिलेगा जितना पुरुष को मिलेगा, यानी कि पुरुष और महिला को बराबर वेतन मिलेगा। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में भी देखे, जो कि DPSP में, उसमें भी है ये प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के अनुसार से है कि 39 क के अनुसार उन्हें उतना ही वेतन मिलेगा जितना महिला को पुरुष बराबर मिलेगा। अब बात करते हैं कि आखिर यह योजना की राशि कहाँ से आती है, केंद्र सरकार का कितना इसमें योगदान है, राज्य सरकार का। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसे देखा जाए साधारण तो जो भी योजनाएं अगर भारत सरकार के द्वारा चलती है, केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें 60 और 40 का रेशियो होता है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा उसका 60% और राज्य सरकार के द्वारा 40%। लेकिन यह योजना में केंद्र और राज्य में 90 और 10 का रेशियो है, यानी कि इसमें जो अगर मान लीजिए 100 रुपया है तो इसमें 90 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 10 रुपया राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब आइए इसमें बात करते हैं कि अभी वर्तमान में 14 करोड़ जॉब कार्ड बन चुके हैं, यानी कि अभी भी इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं। जैसे कि प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तो उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार के द्वारा जॉब कार्ड बनवाए जा रहे हैं। अब इसमें क्या कार्य होते हैं, तो जॉब कार्ड बनेंगे, इसमें अकाउंट खोले जाते हैं, उनको आधार नंबर और उनके मोबाइल नंबर से लिंक किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से जो भी पैसे जाते हैं सीधे उनके खाते में जाते हैं, यानी कि DBT के माध्यम से, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहा जाता है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कहा जाता है। इसके माध्यम से राशि की भुगतान की जाती है। इसमें क्या काम होता है, सड़क का निर्माण करना है, जैसे कि PCC का, जैसे कि सीमेंटेड रोड बनता है, या ईंट सोलिंग का कार्य होता है, या मिट्टी का कार्य करना है, या आहार, पैन, पोखर, तालाब, वृक्षारोपण, ये सब बिहार सरकार में देखा जाए तो बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन लाया है। इसको मनरेगा से जोड़कर कार्य कर रहे हैं। इसके माध्यम से पोखर तालाब बन रहे हैं, जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। जो भी पुराने पड़े हुए हैं उनको फिर से सर्वे करके निकाला जा रहा है, फिर उन्हें खुदाई की जा रही है, जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जल बचाने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार से देखें, अगर देखा जाए तो रोजगार देने के माध्यम से छत्तीसगढ़ टॉप पर है। हमने यहाँ पे देखा कि हरियाणा टॉप पर है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के माध्यम से है कि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा इसमें अपने तरफ से वेतन बढ़ा के दिया जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो मनरेगा में जो मजदूरी है 182 रुपया से बढ़ा के 202 रुपया किया गया, यानी कि 20 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन राज्य सरकार अपने तरफ से इसमें राशि को बढ़ा करके दे सकती है। तो हरियाणा जो है यह सर्वाधिक मजदूरी देता है अपने लोगों को। और यहाँ पे देखा जाए अगर रोजगार देने में कौन टॉप पर है तो छत्तीसगढ़ है, यानी कि सर्वाधिक मजदूरी देने में कौन है, हरियाणा टॉप पर है। और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक रोजगार देने में कौन है तो छत्तीसगढ़ है। यह अपने वित्त वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक रोजगार देने में टॉप पर है। अब हम बात करते हैं आखिर इससे लाभ क्या है। किसी भी योजना का कुछ लाभ होता है, कुछ उद्देश्य होता है। तो लाभ की अगर बात करें फ्रेंड, तो सबसे पहले तो ग्रामीण लोगों को रोजगार देना है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी गरीबी है, बेरोजगारी है, तो उन्हें रोजगार देना है। और क्या है, गरीबी को कम करना है। खास करके भारत एक गरीब देश है और सबसे अधिक गरीबी देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो गरीबी को कम करने में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। बहुत से अर्थशास्त्री का मानना है कि मनरेगा को गरीबी को कम करने में, चूँकि मनरेगा यह पूरे भारत की सब ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है और सर्वाधिक रोजगार देने वाली अगर कोई योजना है तो पूरे विश्व में सर्वाधिक रोजगार देने वाली यह मनरेगा योजना है। और इसके माध्यम से भारत में गरीबी को कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिला है। तो फ्रेंड्स, गरीबी को कम करने में भी काफ़ी सहयोग है। उसके बाद क्या है, पलायन को रोकता है। क्योंकि अगर कार्य नहीं मिलेंगे ग्रामीण युवक किसी को भी, तो वह क्या जाएंगे, अपने गांव से जाके शहर जाएंगे कार्य के तलाश में, कार्य ढूंढने के लिए। लेकिन अगर इसके माध्यम से गांव में ही काम मिल जा रहे हैं, जैसे अभी अगर हम गौर करें तो जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो गांव से पलायन करके बाहर गए हैं कार्य के तलाश में, अगर उन्हें यहीं पर कार्य मिलता है, अगर हमारे अपने बिहार में ही कार्य मिल जाता है तो फिर बाहर क्यों जाएंगे। तो इसीलिए इस माध्यम से क्या है, पलायन को रोकने में भी, हालांकि अभी भी बिहार में बहुत अधिक पलायन है, लेकिन अगर इसके माध्यम से अधिक कार्य को सृजन किए जा रहे हैं तो लोगों को रोजगार मिलेंगे, तो क्या होगा, पलायन रुकेगा। उसके बाद देखिए महिलाओं को रोजगार, क्योंकि इसमें 33% का रिजर्व किया गया है कि महिलाओं के लिए रखा गया है, इसीलिए महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जब महिलाओं को रोजगार मिलेगा तो आत्मनिर्भर बनेगी, वो सशक्त होगी। उसके बाद देखिए परिसंपत्ति का निर्माण होगा। इसके माध्यम से जो भी भवन का निर्माण करना है, सड़क का निर्माण करना है, जो भी सरकारी कार्य होंगे उसके वो भी निर्माण होंगे। और वित्तीय समावेशन, सबकी सुविधा, बैंकिंग तक पहुंच होगी, उनके अकाउंट होंगे, उनके आधार मोबाइल नंबर लिंक होंगे, उनके पैसा सीधे अकाउंट के माध्यम से आएगा, DBT के माध्यम से आएगा। इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगा और ग्रामों का समग्र विकास होगा।
चूँकि गाँव के विकास करने के लिए वहीं के गाँव के लोगों के द्वारा ही मनरेगा के तहत कार्य किए जाएंगे, तो गाँव का भी समग्र विकास होगा। इस प्रकार से हमने लाभ देखा। अगर अन्य की बात करें तो अभी भी इस योजना में अभी भी भ्रष्टाचार लिप्त है, बहुत सारे बिचौलियाँ हैं, अभी भी न्यूनतम मजदूरी है। बहुत से राज्य के द्वारा अभी भी इस मजदूरी को देखा जाए तो आज के हिसाब से अभी भी ये मजदूरी कम ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए श्रम मंत्रालय ने अपनी एक सिफारिश बहुत पहले ही रिपोर्ट सौंपी है कि 375 रुपया प्रतिदिन दिया जाए। उस हिसाब से देखा जाए तो 202 रुपया बहुत कम है, तो इस हिसाब से भी न्यूनतम मजदूरी अभी भी कम है। इसमें सम्मानजनक राशि नहीं मिल पा रही है, यह भी एक कारण है। और अभी भी 30%, एक आंकड़ा है कि 30% गरीब ही इसका लाभ ले पा रहे। अगर हम गौर करें तो बहुत ऐसे लोग हैं गांव में जिन्हें अभी भी जॉब कार्ड नहीं बना है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। और एक यह भी सबसे बड़ी कमी है कि विशेष करके गाँव में देखा जाए तो जो भी मुखिया होते हैं, मुखिया हैं या वार्ड सदस्य, वो अपने ही लोगों को इस कार्य के लिए चुनते हैं, बहुत सारे लोगों को छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बहुत ही भेदभाव भी होता है। और अगर इसकी हम बात करें इसमें किस प्रकार से धोखाधड़ी हो रहा है, भ्रष्टाचार किस प्रकार से लिप्त है, तो गांव में विशेष करके देखा जाता है कि जो भी कार्य होते हैं उसमें अटेंडेंस बनाए जाते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति कितना दिन कार्य किया या कितना वर्कर इसमें काम कर रहा है। अगर जैसे कि 5 लोग काम कर रहा है तो वो अटेंडेंस में 8 दिन दिखाए जाते हैं, 8 लोगों का वेतन उठा लिया जाता है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे अभी भी भ्रष्टाचार है, बिचौलिए लिप्त हैं और कई कमियाँ हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा कि मनरेगा क्या है, यह चर्चा में क्यों आया है। हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देखा कि इसमें किस प्रकार से 40,000 करोड़ रुपए का फिर से प्रावधान किया गया है, जो कि इसके पूर्व के अगर बजट में देखा जाए कि 2020-21 के बजट में इसमें ऑलरेडी 61,000 करोड़ था। प्रवासी मजदूरों की वापसी के कारण चर्चा में आया है। फिर मनरेगा मजदूरी राशि को बढ़ाई गई है, इसके बारे में हमने देखा। इसके बारे में उद्देश्य को देखें, फिर क्या है, फिर प्रावधान, उसके बाद अन्य देखें और लाभ देखें। फ्रेंड्स यह एक संपूर्ण चर्चा है, इससे जुड़े प्रश्न प्री में तो पूछे ही जाएंगे और ये मेंस के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं चूँकि इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है। जैसे कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए मनरेगा की क्या भूमिका हो सकती है, या ग्रामीण लोगों को रोज़गार देने के लिए, या विशेष करके अभी जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उन्हें रोज़गार देने के लिए या उन्हें आर्थिक मदद या जो भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस प्रकार से आप मनरेगा को देख पा रहे हैं। साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाएंगे कि मनरेगा के लिए सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, हाल में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे राशि को बढ़ाया गया है, या बिहार सरकार ने मनरेगा के लिए क्या कर रही है, तो इसके बारे में बता सकते हैं। या इस पर बता सकते हैं कि क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के माध्यम से आपको क्या लगता है कि जो राशि है 202 रुपया उनके लिए सही है। तो आप इस रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं कि श्रम मंत्रालय की सिफारिश के बारे में बता सकते हैं। इसके उद्देश्य के बारे में पूछा जाएगा तो बता सकते हैं। या जिस प्रकार से अगर इनसे पूछा जाए पीटी के अगर फैक्ट पूछे जाते हैं तो इसकी यह योजना कब आया था, इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके कौन से मंत्री हैं, यह कब लागू किया गया, कहाँ से लागू किया गया, नरेगा से मनरेगा कब हुआ, तो किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछे जाए तो इससे जुड़े प्रश्न अब आप बन सकते हैं। फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।